हेलो दोस्तों, आप सबका यूट्यूब चैनल पर नमस्कार। देखिए, आँख आँख जो होती है, आँख के बारे में बताए हैं। अब आता है कि उसके दृष्टि दोष क्या होते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। दृष्टि दोष, जैसे दृष्टि दोष में दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक उत्तल निकट दृष्टि दोष, एक दूरदृष्टि दोष, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, निकट दृष्टि दोष को, और दूर दृष्टि दोष को लॉन्ग साइटनेस कहते हैं। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे जैसे जब मानव नेत्र, ठीक है, 25 सेंटीमीटर तक अगर वह नहीं साफ साफ नहीं दिखाई देता है, ठीक, तो वो क्या है, उस दोष पाया जाता है। तो उस दोष को खत्म करने के लिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को शॉर्ट साइटनेस, तो इसमें अवतल लेंस आता है, एक उत्तल लेंस आता है, जिसे अवतल लेंस, अपसारी लेंस, जिसे कन्वेक्स डिबरिंग लेंस कहते हैं, और कन्वेक्स कन्वर्निंग लेंस कहते हैं। देखिए, ये ट्रिक है। अवतल का मतलब समझिए 4 अक्षर है, उत्तल मतलब 3 अक्षर। मतलब कि ये दूर की वस्तुएं अगर रखी गई है, आपको दिखाई नहीं देती है, ठीक है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर नजदीक की रखी हुई चीज, ये 3 अक्षर का मतलब कि ये नजदीक के लिए है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल और उत्तल में अंतर यही है, ये 4 अक्षर है, मतलब कि ये दूर की रखी हुई चीज है, वो दिखाई नहीं देती है, तो उसका अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर उत्तल है, वो नजदीकी चीजें नहीं दिखाई देती है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट, देखिए, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। निकट दृष्टि दोष के लिए जब कोई वस्तु दूर रखी गई हो, वह दिखाई ना दे, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर दूर दृष्टि दोष, जब कोई वस्तु पास में रखी गई चीज हो, अगर वो दिखाई ना देता हो, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब अवतल और उत्तल लेंस देखिए, देखिए अवतल लेंस कैसा होता है, किनारे किनारे मोटा होता है, बीच में पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस किनारे किनारे पतला, बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यह हुआ आपका अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ठीक है। देखिए, जब कहा जाता है, जब कुछ व्यक्तियों के नेत्र बहुत अधिक वक्र हो जाने के कारण, वक्र ने, देखिए ये वक्र हो गया है, ठीक है, जब मनुष्य की आंखें क्या वक्रता हो जाती हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, दूर रखी हुई चीजों को दिखाई नहीं देता है, ठीक। देखिए ये फोकस बन रही है, ये क्या फोकस है, ठीक है। ये जब वक्रता क्या था, फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। किसी वस्तु देखने के लिए हम कहते हैं ऐसे देखते हैं, और किसी चीज कोई ऐसी होती है कि हम ऐसे ताक लेते हैं तो भी दिखाई देता है। तो यह क्या होता है, वक्रता जब फैल जाती हैं, तो उनको दूर की वस्तु को दिखाई नहीं देती हैं, जिससे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस का प्रयोग कब किया जाता है, कुछ व्यक्तियों के वक्रता कम हो जाने के कारण। इसमें क्या था, वक्रता बढ़ जाता है, इसमें वक्रता कम हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ बना है, वक्रता कम हो जाती है, जिससे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष को खत्म करने के लिए। दूरदृष्टि क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हो, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, जैसो
दूरदृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। और निकट दृष्टि दोष वो होता है जो दूर की रखी, देखिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस, हम एक बार बताते हैं। देखिए अवतल लेंस का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस का प्रयोग कब किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने, जब किसी वस्तु को दूर रखी गई हो, दिखाई ना दे, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए। दूर दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसी भी वस्तु को हम पास रखी गई चीज को दिखाई नहीं देती हो, उसको खत्म करने के लिए अवतल अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये होती है अवतल और उत्तल लेंस। ठीक है, अब बताते हैं देखिए ये आपका उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस बताने जा रहे हैं किस तरह काम करता है। ठीक है, यह मध्य, ठीक, अब प्रकाश जब गुजरेगा, ठीक है, तो आप यह प्रकाश यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। ठीक है, अब ये प्रकाश है गुजर रही हैं, ठीक, अब एक बिंदु पे ये क्या होंगी, सारे प्रकाश मिलेंगी। ठीक है, क्या होगी, सारे प्रकाश एक दूसरे से ठीक, यह है आपका उत्तल लेंस। और देखिए यहाँ एफ बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, यह फोकस बनेगा। ठीक, अब ये देखिए ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, मुख्य फोकस बिंदु है, ये मुख्य फोकस बिंदु कहेंगे। से मुख्य फोकस बिंदु यह हुआ आपका उत्तल लेंस, इसे हम कहेंगे उत्तल लेंस। देखिए अब ऐसे ही सेम कंडीशन क्या होता है, अवतल लेंस का भी होता है। ठीक है, अब अवतल लेंस में देखिए इसको भी बीच में एक पाइप खींच दीजिए। ठीक है, ठीक, और इस पर देखिए एक दो ठीक, ये हुआ आपका
ये बनता है आपका अवतल लेंस। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से जो प्रकाशें आएंगी यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश से देखिए आएंगे यहाँ पर, ठीक। अब फिर यहाँ से प्रकाश से आएंगे यहाँ पर, उसके बाद भी यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से भी जाएंगे। अब यह जो है आपका सीधा है, ठीक। अब देखिए ये एफ हो जाएगा आपका, ठीक। फोकस यह क्या है, मुख्य अक्ष बन जाएगा आपका। यह मुख्य अक्ष हो जाता है, इसका नाम हो जाती है। अब यह जो बनता है यहाँ, ये आपका वक्रता केंद्र होती है, ठीक है। इस तरह निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को खत्म किया जाता है, जिससे मनुष्य अपने इस चीज का प्रयोग करके, उत्तल और अवतल लेंस का प्रयोग करके हर चीजों को देख सकता है और समझ सकता है, ठीक है। यह दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष बता दिए। यह उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, यह मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र, यह मुख्य फोकस यह होता है। अवतल लेंस का मुख्य फोकस यह होता है यहाँ पर, ठीक है। और मुख्य फोकस देखिए इसमें बताते हैं, मुख्य फोकस तथा प्रकाशित केंद्र को के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस जो होती हैं तथा प्रकाशित केंद्र को जो होती हैं, उनके केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। और इसी तरह दृष्टि दोष उत्तल और अवतल दोनों समाप्त होता है। और पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और व्यू को बढ़ाइए। धन्यवाद।